नमस्कार सभी किसान भाइयों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे बिलाई चीनी मिल क्षेत्र के गांव बिलाई। हमारे प्रगतिशील कृषक हिरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह के खेतों पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक ही बात निकल के सामने आती है कि जी गन्ने की खेती में भी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और किस तरह से इसके खर्चे कम और पैदावार अधिक की जाए। हालांकि पैदावार आप जो है अच्छी लेते हैं, पैदावार की तो आप पूरा ग्राफ पूरा कर चुके हैं, बहुत अच्छी पैदावार गन्ने खेती से लेते हैं, सारी अच्छी अच्छी तकनीकों का अपने खेत में प्रयोग करते हैं। तो अब एक नया रुझान आपका है, जैसे बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल की भी एक मुहिम थी कि प्राकृतिक खेती की ओर एक कदम बढ़ाया जाए। कुछ किसानों के यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह में प्राकृतिक खेती का कार्य शुरू किया जाए। इसमें हमारे यूनिट हेड श्री अजय कुमार शर्मा जी, हमारे महाप्रबंधक गन्ना श्री परोपकार सिंह जी और हमारे इन सब किसान भाइयों की एक संयुक्त मीटिंग की गई थी और उसमें कहा गया था कि हम लोग ये करके देखेंगे और उसी के तहत हमारे आज चौथे खेत की बुआई होने जा रही चीनी मिल क्षेत्र में। तो सबसे पहले बीज का चुनाव और वो सब करने के बाद ये जीवामृत में बीज उपचार किया गया है। गुड़, बेसन और गौमूत्र की सहायता से जीवामृत ये तैयार किया गया है। इसके बाद एक जो मीटिंग कांति भाई जो महाराष्ट्र के प्रगतिशील कृषक हैं उनके साथ भी हुई, तो इसमें ये बात निकल के आई थी कि हमारे खेत में ऑर्गेनिक मैटर की भारी कमी है। हम अपने गन्ने को उत्तर दक्षिण दिशा में बोएं, गहरी अवस्था में तो गन्ना गिरने से भी बच जाएगा और एक निश्चित दूरी पर बोएं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक निश्चित दूरी, कितनी दूरी है भाई साहब ये आपकी? 5.25 फीट पर इसे बोया गया है और इस पर मिट्टी बाद में चढ़ाई जाएगी। इसका लॉजिक यही है कि जड़ें पानी के पास जाए, पानी जड़ों पे चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे गन्ना नहीं गिरेगा और अच्छी पैदावार होगी। निश्चित रूप से जब ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की बात आएगी तो हमारी ज़मीन भी बचेगी और पैदावार भी अच्छी होगी। तो इससे पहले आपने इसमें क्या किया था, कौन सी फसल बो रखी थी? इसके अंदर मेथी की फसल थी। मेथी की फसल थी, वो पक गई। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति एक तरह से प्राकृतिक रूप से की जाएगी। जैसे सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर जामुन का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ हो या सहतूत का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, आप देखते हैं उसमें ना कोई सिंचाई होती है, ना कोई इसमें खाद दिया जाता है, फिर भी उस पर भरपूर फल प्राप्त हो सकते हैं। उसी तरह से कि जो भी पेड़ों के पत्ते पत्ती सूख कर नीचे गिरते हैं वो ज़मीन में जा कर के ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करते हैं। इसी कड़ी में ये खेत की बुआई हो रही है और आप सब देखेंगे। हमारे साथ हैं हमारे जो प्रगतिशील कृषक हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक खेत पहले बुआई हुई थी, मास्टर धर्मेंद्र सिंह जी पुराने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एग्रीकल्चर के शिक्षा से जुड़े रहे हैं। और हमारे साथ हमारे प्रमोद कुमार जी हैं, ये भी ऑर्गेनिक खेती का इनका खेत बोया जा चुका है। हमारे गन्ना अधिकारी राजीव कुमार शर्मा जी जो इस मुहिम में सारा कार्य ये सब देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हमारे गन्ना पर्यवेक्षक, और ये हमारे जो भाई हैं नीचे, ये इस तरह से इसको जीवामृत और ये सब तैयार करने में आपके दिशा निर्देशन में काम करते हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से भी हमारा अनुरोध है कि 4 बातों का ध्यान रखें। बीज की छटाई करें, बीज का उपचार करें और थोड़ी थोड़ी अपनी आवश्यकता अनुसार 2 बीघे 4 बीघे 1 एकड़ में आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें, ताकि बिल्कुल कम लागत में, जीरो बजट में आपकी पैदावार वही हो जो कि आप भरपूर लागत के बाद दे पा रहे हैं। तो आप देखते हैं कि बीज के टुकड़े जितने स्वस्थ होंगे, आप देख रहे हैं हमेशा 2 आँख के टुकड़े आप काटें तो आपका निश्चित रूप से जर्मिनेशन अच्छा होगा, और जर्मिनेशन अच्छा होगा तो फिर आगे की सारी बातें अच्छी होंगी। तो अपनी लागत घटाने के लिए प्राकृतिक खेती से जुड़ें, और अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी, कोई पूछताछ करनी है तो हमारे गन्ना विभाग में संपर्क करें। आप सभी का स्वागत है।